गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स, कैसे हैं? आज क्या है आज की विशेषता क्या है? आज की विशेषता ये है कि आज रामनवमी का दिन है। श्री राम नवमी का त्योहार है। रामनवमी का त्योहार का मतलब क्या है? राम का जन्मदिन, अयोध्या श्री राम जी का जन्मदिन है आज। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। राम का जन्म हुआ अयोध्या में, और राम को क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी की जय। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास जो है, आज की कक्षा में हम आगे अगले वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ। ठीक है, कल कहाँ तक पढ़ा था? सब लोग जो भी विदा देने के लिए जो आ रहे थे सेंड ऑफ के लिए, वो बोल रहे थे शायद लेखक और उनके 4 मित्र जो है बचेंगे या नहीं, भगवान ही जानता है। इसका मतलब ये बस की हालत देखकर सबको शंका संदेह होता है, बेचारे ये लोग जिंदा रहेंगे या नहीं। इसलिए हास्य और व्यंग्य मैंने पहले ही बता दिया था। हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा एक हास्य और व्यंग्य की कहानी है। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि बस की दशा जो है, कंडीशन अच्छा होना चाहिए, और मालिक, हिस्सेदार, बस ओनर्स जो है यात्रियों के प्रति ध्यान देना चाहिए और उनका देखभाल करना चाहिए। सो मैनी फैसिलिटीज, सुविधाएं जो है पहुंचाना चाहिए। देन ओनली पैसेंजर्स विल बी हैप्पी एंड आवर जर्नी विल बिकम सो हैप्पी। दैट्स वाई जर्नी जो है, यात्रा अच्छी तरह करनी चाहिए ताकि सभी सुविधाएं हो सके। ठीक है, ठीक है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचाना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बहुत आवाज़, भारी शब्द के साथ, आवाज़ के साथ बस जा रही थी, क्योंकि इंजन की आवाज़ वो बहुत पुरानी इंजन होगी, इसलिए इंजन की आवाज़ से सह नहीं पा रहा था। कर्ण कठोर, कर्ण का मतलब कान से जो है, जो नहीं हो पा रहा था कानों से सुनने के लिए, कर्ण कठोर, बहुत शब्द की वजह से, आवाज़ की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे लेखक और उनके 4 मित्र। कांच, ग्लास डोर्स जो है बहुत टूट गए और ऐसा लग रहा था कांच की जो खिड़कियां जो है वो बहुत ख़राब दशा में है। वेरी वेरी बैड कंडीशन। ओके, ये सब यहाँ तक हुआ था। आज मैं अगला सुना रहा हूँ। देखिए अगला लेसन, अगला अनुच्छेद देखिए। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई। जब वे बस में जाकर बैठे थे तो महसूस हुआ कि जैसे इंजन पर ही बैठे हो, क्योंकि पूरी बस में इंजन की ही आवाज़ गूंज रही थी। बस की खिड़कियां थी, उस पर बहुत ही कम कांच लगे थे और हवा भी पूरे जोरों से आ रही थी, और जो कांच बचे थे वह टूटे फूटे थे, बहुत बुरी हालत में थे। यात्रियों को चोट लग सकती है कांच की वजह से। वे तुरंत खिड़की से दूर खिसक गए, क्योंकि लेखक डर रहे थे कहीं उन्हें कोई चोट ना पहुंचाए, इसलिए वह खिड़की के पास नहीं बैठे। इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी।
ऐसा महसूस हो रहा था कि कि जहाँ वे बैठे थे उस सीट के नीचे ही इंजन लगा और धर धर की आवाज़ कर रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था। सुन नहीं पा रहे थे उस कठोर शब्द, कर्ण कठोर शब्द को। ओके, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? दो नाम से पुकारते हैं। पहला नाम क्या है? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग, सहयोग करना, असहयोग करना, असहयोग आंदोलन। और एक नाम क्या है? सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों इस नॉट दोनों आंदोलन को किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। कब से चलाया? 1920-21 के आसपास उन्होंने चलाया, गांधी जी ने। ट्रेनिंग का मतलब सीख है, दौर का मतलब जमाने में, समय में, गुजरना, चलना। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आज़ादी के समय एक असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की होगी। जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इसी तरह ही इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। बस बहुत पुरानी है, बहुत पुराने ज़माने से यह चलती आ रही है। इस कारण इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अब लेखक इससे यात्रा करने से डर रहे हैं, क्योंकि इसके इंजन आवाज़ कर रहे हैं, खिड़की टूटी हुई है और एक एक पुर्जा हिल रहा है। ठीक है, देखो, असहयोग आंदोलन को किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? क्योंकि अंग्रेजी लोगों को सहयोग ना देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा ना, आज्ञा मीन्स आज्ञा का पालन करना, अवज्ञा आज्ञा का पालन ना करना। विनम्र भाव से अंग्रेजों की बात को ना स्वीकार करना, यही असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ओके, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हैं। इतनी बुरी दशा। हास्य और व्यंग्य की कहानी में लेखक ने इस तरह वर्णन किया कि पढ़ते पढ़ते हम जोरदार से हंस सके, हमारा पेट लूटपोट हो सके। इतनी हंसी आती है पाठ कहानी पढ़ते हुए। लेखक ने जो है अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है हास्य और व्यंग्य लिखने के लिए। ओके, असहयोग, साथ न देना, भेदभाव, अंतर। ओके, बस की सीट थी और जो उसकी बॉडी आपस में साथ नहीं दे रहे थे, असहयोग कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे, यानी सारी बस हिल रही थी। कभी लगता कि सीट अपनी जगह पर नहीं थी और वह भी हिल रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर खिसक गई है, आगे निकल गई है। कभी लगता कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कभी ऐसा भी लगता 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट गए। लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर सवार हो गई है। बस की दशा को देखकर ऐसा लग रहा है हम यात्री जो है, पैसेंजर सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है, इतना संदेह होता है।
देखिए, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, अचानक बस में कुछ खराबी आ गई और वह रुक गई। बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और पेट्रोल बहने लगा था। ड्राइवर ने बाल्टी में, बकेट में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली अर्थात एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार मालिक जो है इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ये हास्य कहानी है, व्यंग्य कहानी है। तुलना, कंपैरिजन किया है। लेखक ने कंपैरिजन कैसे किया है? जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, शीशी से दूध पिलाती है, वैसा ही कंपनी के हिस्सेदार, कंपनी का मालिक जो है इंजन को निकालकर अपनी गोद में रखकर, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, वैसा ही कंपनी का मालिक बस को, इंजन को अपनी गोद में बिठाकर नली से पेट्रोल पिलाएगा, पाइप से जो है पेट्रोल पिलाएंगे, ऐसा लग रहा था। ये हास्य और कहानी है। उम्मीद का मतलब आस, होप। लेखक आस लगाए बैठे थे। लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। आस लगाकर बैठे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, ऐसा लेखक को लगने लगा था, क्योंकि जो कंपनी की बस थी उसके जो हिस्सेदार थे वह भी इसी बस से यात्रा कर रहे थे। और अब तो यही सोचा जा रहा था कि अब धीरे धीरे इस बस के इंजन को भी निकाल कर जो हिस्सेदार है वह अपने गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जिससे माँ के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यह हास्य कहानी है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट भी सकता है। रफ्तार, गति, स्पीड, भरोसा, विश्वास, आस्था। बस की गति अब 15-20 मील हो गई थी, अर्थात रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। लेखक को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी और अब तो उसके पेट्रोल के टंकी में छेद हो गया था। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, कुछ भी हो सकता था। मन में ख्याल आ रहे थे, जैसा उनके मन में भय था और जैसा उन्हें संदेह था कि यह बस शायद ही हमारे इस यात्रा को सफल करे, और जैसा उन्होंने सोचा था और जैसा उनके मन में डर था वैसा ही घट रहा था। ये सब हास्य के माध्यम से लेखक बस का वर्णन कर रहा है। लेखक ने बस का वर्णन किया था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अपने पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक देखिए और अपने आप पढ़िए। जिसे मैं पढ़ रहा हूँ उसको आदर्श वाचन कहते हैं। आप जो है अपनी तरफ से 2-3 बार अनुकरण वाचन कीजिए, इमिटेशन कीजिए, तब आपको लेसन समझ में आता है। मैं भी पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, इससे
बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। इसका मतलब बस आगे जा रही थी, जंगल में से जा रही थी, चारों ओर पेड़ थे, नीचे वैली खाई भी है, खाई भी थी, इसलिए सब लोगों को डर लग रहा था बस को देखकर, ये पेड़ों से टकराएगी या खाई में गिर जाएगी। हे भगवान, हमारी हालत क्या होगी सोचकर सब लोग डर रहे हैं। मीनिंग्स क्या है? लुभावने। लुभावने मतलब सुंदर, गोता लगाना, डुबकी लगाना, जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं ना, ऐसा गोता लगाना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन, जो दृश्य सामने आ रहा था जंगलों का, आसपास घने पेड़ों का, नदी तालाबों का, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जब उसकी खिड़की से वे देख रहे थे तो ये दृश्य बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे और चहचहा रहे थे। जैसा कि बस की हालत खस्ता थी। लेखक डरा हुआ था। वह जब भी कोई पेड़ आता सड़क के किनारे तो उसे दुश्मन जैसा नज़र आता था, क्योंकि उस पेड़ से न टकरा जाए और मृत्यु हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता था शायद बस पेड़ से टकरा सकती है। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। वह निकल जाता तो जान में जान आ जाती थी। दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगता। झील दिखती तो सोचता था कि इसमें बस गोता लगा जाएगी अर्थात डुबकी लगा जाएगी। इसका मतलब सब लोग वो उसमें डूबकर मर जाएंगे। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरीके की, पर वह चल नहीं सकी। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है। बस इज़ वेरी गुड, एक्सलेंट बस, जस्ट ऐसा हो गया आज, सिर्फ आज ही हो गया ऐसा। दिस इज़ फॉर कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है, बस में कोई कमी नहीं है। लाइक दैट हु वाज स्पीकिंग? द कंपनी का हिस्सेदार मालिक बोल रहा था। बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरीके अपनाई, फिर भी बस नहीं चल सकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहा था बस तो फर्स्ट क्लास है जी, फर्स्ट क्लास, A1 नंबर 1। यह तो इत्तेफाक की बात है, संयोग की वजह से, बैड लक की वजह से जो है बस चल नहीं पा रही है। इस प्रकार ये पैराग्राफ हमने पढ़ा और एक पैराग्राफ है और 2 पैराग्राफ है। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर जो है हम देखेंगे। यह जो है सिलेबस में है, फर्स्ट मंथली टेस्ट में। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें 5 शब्दार्थ दिया, 5 शब्दार्थों के अर्थ भी आप लिखिए और टेक्स्ट बुक को सामने रखिए। अगर पाठ्य पुस्तक हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में देखिए, मिल जाएगा, NCERT टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।